जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले अपना है पार्ट 5। ये कौन सा पार्ट अपना? ये अपना रहेगा आज ये पार्ट 5 रहेगा, पांचवा पार्ट। 4 पार्ट अपन ने देख लिए पीछे पीछे अपन ने चारों पार्ट देख लिए। आज रहेगा अपना 5वां पार्ट। तो जरूर शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों अपना ये 5वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 5वां। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। पृथ्वी की भूपरिपट्टी पर कौन सी धातु बहुयातायात मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी की भूपरिपट्टी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है अपनी एल्यूमिनियम। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? एल्यूमिनियम पाई जाती है बहुत मात्रा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों एस्बेस्टॉस का मनुष्य के शरीर के किस भाग पर, तो भाग की बात कर ली जाए तो फेफड़े पर पड़ता है दोस्तों। ये भाग की बात कर ली जाए तो अपने फेफड़े पर इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है दोस्तों रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका समर्थन को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। दोस्तों क्या करता है ये? रुधिर होता है जो अपना खून की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ ऑक्सीका क्रिया करके कम करके दोस्तों करता है। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने? कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है अपनी स्थितिज ऊर्जा। अपन चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है दोस्तों? बताइए। एक सरल लोलक धीमा होता चला जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो दोस्तों इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। कहाँ बदल जाती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है दोस्तों इसकी। चले अपने नेक्स्ट अपना है आरआरबी सिकंदराबाद 20/6/2024 को आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी अपनी है फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। सबसे बड़ी अपनी हड्डी है फीमर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने से वायुदाब क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। वायुदाब घट जाएगा तो गुब्बारा फट जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग इसको ऐसे। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है दोस्तों। नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो दोस्तों केंचुआ बनाए रखता है दोस्तों। मिट्टी की उर्वरकता को केंचुआ बनाए रखता है दोस्तों, केंचुआ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर अस्थि मज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है दोस्तों? ल्यूकेमिया को करता है दोस्तों। ब्लड कैंसर। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया करता है। ब्लड कैंसर होता है जो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है अपनी पोलियो। पोलियो क्या है? विषाणु के द्वारा होने वाली एक पोलियो बीमारी है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, याद रखिएगा। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो परिशोधक होती है ना अपेंडेक्स। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। अपेंडेक्स का ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। परिशोधक और एक होता है परिशोषी। परिशोषिका होती है बायोलॉजी में। अपेंडेक्स भी जिसको बोलते हैं परिशोधक है दोस्तों। यह है अपने परिशोधक दोस्तों, वो दूसरी है। मैंने अपन लोग परिशोधक की बात कर रहे हैं। और एक होती है अपेंडेक्स, वो बायोलॉजी में होती है दोस्तों। तो परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अपने नेक्स्ट। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है दोस्तों? बिजली से चलने वाला साधन है एक ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन में। दोस्तों कहाँ होता है मानव शरीर में? हाइड्रेट पुनः संग्रहित हो जाता है ग्लूकोज में। अब आप लोग इसका बताइए। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या हो जाता है? आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट अपने ऊपर के लेवल की तरफ।
तो दोस्तों अब आप लोग इसका बताइए आंसर क्या होएगा। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो अपने 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं दोस्तों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। कैसा होता है दोस्तों? साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? अम्लीय। याद रखिएगा, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अपना अम्लीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्राप्त किया जाता है दोस्तों? डिक्टाफोन को। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों डिक्टाफोन को प्राप्त किया जाता है, याद रखिए। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। पेनिसिलिन की खोज अपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004 में आया हुआ है, ये बताइए। अबिंदुकता एस्टिगमेस्टिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों ये करती है आँख और दृष्टि को। अबिंदुकता एस्टिगमेस्टिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ये करती है आँख और दृष्टि को। आँख और अपनी रोशनी होती है ना, उसको प्रभावित करती है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसका बताइए विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीले सांप की बात कर दी जाए तो वह रसल्स वाइपर, रसल्स वाइपर है दोस्तों। क्या है? रसल्स वाइपर है। आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004। HIV संबंधित है एड्स से दोस्तों। HIV संबंधित किससे है? एड्स से संबंधित है दोस्तों। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है दोस्तों एनोड की। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है तो दोस्तों एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। किस पर आधारित है दोस्तों? परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष से दोस्तों। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दोस्तों दूरदृष्टि दोष से। दूरदृष्टि दोष से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर यह होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है दोस्तों? देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र होता है दोस्तों। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपनी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली है जो शीत रक्त जानवर है दोस्तों। शीत रक्त ये जानवर है अपना छिपकली। रूपांतरित चट्टानें नहीं है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? रूपांतरित चट्टानें नहीं है। वायुमंडल में निम्नतम परत होती है। निम्नतम परत होती है अपनी क्षोभ मंडल होती है निम्नतम परत, उसके बाद में होती है और परतें। वे सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम को जल में डालने पर। सोडियम और पोटेशियम Na और K। सोडियम और पोटेशियम K और Pa। सोडियम और पोटेशियम याद रखिएगा। Na और K। सोडियम पोटेशियम का अपना क्या है? Na सोडियम है, K पोटेशियम, याद रखिएगा दोस्तों, प्रतीक है इनका। अब देखिए अब कहाँ तक कर लिया अपन ने? कहाँ तक कर लिए थे दोस्तों? अपन ने कर लिया था सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। यहाँ तक कर लिया था दोस्तों अपन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने की थी? जो ओटो होन ने की थी दोस्तों। ओटो होन परमाणु बम की खोज की थी ओटो होन ने। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे अपन? ओटो, देखो परमाणु बम को छोड़ा जाता है तो ऑटो चालू हो जाता है। ऑटोमेटिक चालू जो हो जाता है वो ऑटोमेटिक धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे इनकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। ये क्या हो जाता है? परमाणु बम है ना, इसका शुरुआत हो जाती है। 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा, फिर 4 से 8 बनेगा, ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? ऑटो प्रक्रिया है। तो ऑटो होन परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो होन ने। ऐसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है अपना, ये बताइए। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ ऊष्मा स्थानांतरित कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है चालन। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? जूल है ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। जूल ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो वो टांग में पाई जाती है। टीबिया, टी से टीबिया, टी से टांग, टी से टीबिया, टी से टांग। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः दोस्तों लोहा और क्रोमियम होते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है।
अल्टीमीटर है दोस्तों। बताइए क्या है अल्टीमीटर? किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अपना अल्टीमीटर। चले दोस्तों नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी अजमेर 10/10/2004 को आया हुआ है दोस्तों। ये देखिए आप लोग। भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है। तत्व बताने हैं अपने। ऑक्सीजन है पहला, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन ने सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से मिलाया। ऑक्सीजन ने सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से मिलाया। ऐसे याद रखिए, इसको याद करने का तरीका है। ऑक्सीजन ने सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से मिलाया। चलें, यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखोगे तो यह काला दिखेगा दोस्तों। लाल फूल को हरे शीशे में से देखोगे तो काला दिखेगा। आइसक्रीम का एक उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन दोस्तों। आइसक्रीम का एक उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है दोस्तों उसकी तना की वलियों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। क्या किया जा सकता है? उसकी तना की वलियों के अनुप्रस्थ काट की गिनती पर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन 14 की पद्धति का उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए। कार्बन 14 याद रखिएगा। कार्बन 14 क्या याद रखिएगा? कार्बन 14 याद रखिएगा। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? तो दोस्तों वह है सल्फर। क्या है वो? अपना सल्फर है दोस्तों, याद रखिएगा। सल्फर है दोस्तों, सल्फर। तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। पृथ्वी में तापमान वृद्धि। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है दोस्तों। अब बताइए थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो दोस्तों यह कांच की दीवारों में से नहीं चिपकता। यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है दोस्तों। ऐसे याद रखिएगा इसको। यह है कांच की दो थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? क्योंकि यह कांच की दीवारों पर पहली बात तो चिपकता नहीं है और ये दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है दोस्तों। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाएगा दोस्तों। उसका भार होता है ना, वो घट जाएगा। भार वो जो घट जाएगा, याद रखिएगा। भार है जो घट जाता है। किसी प्रकाश की लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है तो बैंगनी की। कई कल बताया था मैंने, आई भी थी। वर्ष में घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। क्या होता है दोस्तों? उच्च। वर्ष में घनत्व जो बर्फ में होता है, सॉरी, बर्फ में घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है तो उच्च होता है दोस्तों। बर्फ में, अपनी बर्फ में होता है उच्च। अपन चले दोस्तों नेक्स्ट। ताप मापने की इकाई है केल्विन दोस्तों। ताप मापने की इकाई केल्विन है, याद रखिएगा। ताप को किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में। तो ये ताप मापने की ऐसा इकाई बात करेंगे तो किस में हो जाएगी? केल्विन में। ऐसा इकाई तो केल्विन में हो जाएगी। वैसे काफ़ी सारी इकाइयाँ हैं ताप मापने की। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए आप 14। क्या देखिए 14, ये अपना है पेज नंबर 14। आप लोग देखिए और क्वेश्चन बड़े प्रेम से करिए दोस्तों। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड का लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन दोस्तों भार बदलता है। याद रखिए, द्रव्यमान m है जो तो मास है जो तो निश्चित रहता है, लेकिन भार है जो बदलता है दोस्तों। भार है जो बदलता है, वेट। चलिए अपने नेक्स्ट शब्द रेडियो एक्टिव में होता है। रेडियो एक्टिव शब्द में होता है, क्या होता है सर? शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। बताइए। एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं दोस्तों। क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। अब बताइए नेक्स्ट। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवर्ती पर निर्भर करती है दोस्तों। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवर्ती पर निर्भर करती है। जितनी आवर्ती ज़्यादा होगी उसकी तीक्ष्णता भी ज़्यादा होगी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो एकमात्र थे अपने सीवी रमन, जिन्होंने रमण प्रभाव की खोज की थी। देख लीजिए दोस्तों, रमण प्रभाव है जो अपने रमण प्रभाव की खोज की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़े प्रेम से करिए। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे तो दोस्तों लेंज थे। लेंज थे वैज्ञानिक। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक अपने लेंज थे। आरआरबी बेंगलोर 17/10/2004 को आया हुआ सेट है दोस्तों। अब इसको देखिए। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है तो दोस्तों काला रंग के रूप में देखता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रूप में देखता है? काला रूप में देखता है दोस्तों, याद रखिएगा। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो दोस्तों बीन्स की सहायक फसल है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो दोस्तों बीन्स की फसल सहायक है। मायोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया दोस्तों निकट दृष्टि दोष है इंग्लिश में शब्द इसका। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है तो दोस्तों सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में क्यों चमकते हैं बताइए दोस्तों, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनकी चतुष्फलकीय संरचना होती है जो आणविक होती है। चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है दोस्तों, चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। अब ये बताइए तालाबों में और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है तो पीसी कल्चर कहलाती है दोस्तों। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीसी कल्चर कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत में किस अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जो अनंत काल से चला आ रहा है दोस्तों। कौन सा है? उपयुक्त ऊर्जा का सौर ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण दोस्तों। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है तो दोस्तों कांटेजियस है अपना। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कांटेजियस, याद रखिएगा दोस्तों इसको। नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ओप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है दोस्तों। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होती है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। तो दोस्तों देखिए ये अपना नेक्स्ट है। अब बताइए साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। क्या करेगा दोस्तों? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। आरआरबी चंडीगढ़ का देखिए अब दोस्तों सेट। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों नाइट्रोजन है। 78% ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है अपनी नाइट्रोजन। पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तत्व तो है ऑक्सीजन और अपनी है गैस की बात कर ली जाए तो नाइट्रोजन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेत्र गोलक किस सेट पर संचालित की जाती है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों द्वारा होता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट ऊपर की तरफ क्वेश्चन के देखते हैं। पीतल एक है। पीतल क्या है दोस्तों? एक मिश्रण है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन के वे कण जिनमें होता है, न्यूट्रॉन के वे कण जिनमें होता है क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन के वे कण है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने ज्ञात तत्व किए गए हैं? वैसे तो 118 किए गए हैं दोस्तों, लेकिन इन्होंने 119 बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 120 भी हो जाता है काफ़ी जगह। 118 किए गए हैं वैसे। 119 120 जो भी ऑप्शन में आए वो कर देना दोस्तों, आप लोग जो भी ऑप्शन में आएगा वो कर देंगे। आप लोग बताइए ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का लाभ पर परिभाषित किया गया है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ पर परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है तो हाइड्रोजन है दोस्तों। सभी अम्लों में अधिक समान तत्व है अपना हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है दोस्तों खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कहता होता है खट्टा, याद रखिए। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में
परिवर्तन। संघनन दोस्तों वाष्प का द्रव में परिवर्तन है दोस्तों। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के दोस्तों, याद रखिएगा। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके होती है दोस्तों, पिंड की मात्रा की। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की स्टीयरिंग में शामिल है एक कलबल। दोस्तों कार की स्टीयरिंग में क्या है, एक कलबल शामिल है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। जब अपन किसी वस्तु का वजन रखेंगे तो वो सबसे कम कब होगा, जब पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करती है दोस्तों। अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी होती है दोस्तों, ऐसे चलती हैं ऐसे, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। गर्त और देखो, गर्त और इनको बोलते हैं गर्त, और इनको ये क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया। इसको तो बोलते हैं गर्त और इसको बोलते हैं क्या, गर्त, और दोस्तों मेरा नाम से ध्यान भूल गया, लेकिन इनका गर्त और इसको बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा, कोई नहीं। अनुदैर्घ्य तरंगे के रूप में ध्वनि क्या करती है, यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मक विद्यमान, स्वर की गुणात्मकता, स्वर की गुणात्मकता क्या होती है दोस्तों, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है दोस्तों। किस पर निर्भर करती है, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण दोस्तों हमको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, याद रखिएगा। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तनों के कारण सुनाई देती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब आर्द्रता उच्च होगी। नमी, आर्द्रता है नहीं नमी, आर्द्रता उच्च होगी। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब आर्द्रता उच्च होगी, आर्द्रता। चलिए अपन लोग नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब लोग देखिए, अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तापमान का दोस्तों। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो तापमान का है। हिम नदी से बर्फ पिघलाना आरंभ होता है निचले सतह से दोस्तों। हिम नदी से बर्फ पिघलाना प्रारंभ होता है, तो ये दोस्तों होता है निचले सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से बनता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, स्थिरता बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए दोस्तों झुकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारित तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु पता करने के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए किया जाता है। चले नेक्स्ट अपन लोग दोस्तों, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं, तो दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में होती हैं अधिकांश मौसम परिघटनाएं, अपनी क्षोभ मंडल में होती हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण है, H2+CO का मिश्रण है दोस्तों। वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो H2+CO का मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU के द्वारा। एक परमाणु द्रव्यमान को AMU के द्वारा व्यक्त किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को याद रखिएगा दोस्तों, AMU के द्वारा। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य की विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन, अभिक्रिया का उत्पादन है। हाइट गुड्स का अर्थ है, हाइट गुड्स का अर्थ है दोस्तों साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य की उपयोग की वस्तुएं। रक्त का पीएच का मान होता है दोस्तों 7.4, रक्त के पीएच का मान होता है 7.4 दोस्तों। अम्लराज में होता है HNO3+ HCl 3:1 में होता है दोस्तों, याद रखिएगा 3:1 में। अनुपात की बात कर ली जाए तो 3:1 में होता है। HNO3 अम्लराज होता है HNO3+ HCl। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की होती है, फीमर हड्डी नाम होता है उसको, उरु जांघ की होती है। प्रकृति रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र की उपज है प्रकृति रबर। प्रकृति रबर भूमध्य सागर क्षेत्र की उपज है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। उबाल मतलब क्वथनांक, उबलने को ही क्वथनांक कहते हैं दोस्तों, उबलना को ही क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक याद रखिएगा दोस्तों, क्वथनांक कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बताइए, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य हो जाएंगी, -273 डिग्री सेल्सियस कर दें तो सभी गैसें शून्य हो जाएंगी, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा आप लोग।
याद रखिएगा इसके माइनस को 73 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 73। काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को, याद रखिए कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है। दोस्तों काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। दोस्तों याद रखिएगा तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये घटती है। ज्योति तीव्रता मात्रक होता है। दोस्तों तीव्रता कैंडेला का मात्रक होता है। दोस्तों याद रखिएगा। ये नेक्स्ट पेज पर है, अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपन लोग। अब दोस्तों अपना लास्ट पेज है ये 15। इसके बाद में अपन सेशन को एंड करेंगे। देखते हैं अपना 15 पेज। 3 पेज अपन लोग डेली देखते हैं। दोस्तों आप क्लास को लीजिए। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? कैंडेला। चलते हैं अपन नेक्स्ट। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी की। दोस्तों याद रखिए किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी की। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। दोस्तों याद रखिए ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों सैमुअल कोहेन ने किया था। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सैमुअल कोहेन ने किया था। विद्युत चुंबक में क्रीड के रूप में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मृदु लोहा होता है। क्या होता है? मृदु लोहा। विद्युत चुंबक में क्रीड के रूप में इस्तेमाल होता है अपना मृदु लोहा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी महेंद्र घाट 9/1/2005 को आए हुए क्वेश्चन है ये। दोस्तों अब देखिए आप लोग। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम ने दिया। दोस्तों गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। प्रथम उपग्रह कौन सा था? अपना आर्यभट्ट। याद रखिएगा प्रथम उपग्रह। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा है, आ चुका क्वेश्चन है और यहाँ आगे भी मिलेगा आपको, जीके में मिल जाएगा। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है और 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ कहते हैं। दोस्तों पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कैस्कोग्राफ। समुद्र में पानी की लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। समुद्र में पानी की लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। कितना परसेंट पाया जाता है? 10%। क्वेश्चन आया था अपने पीछे जब हमने देखे थे। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है 24 और एक है स्टर्नम, 25 हो जाती है ऐसे। एक अपना स्टर्नम और शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है 24। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। किसमें होता है? दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। याद रखिएगा प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है अपने कांच में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर में। दोस्तों समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? फेदोमीटर में। आप लोग याद रखिएगा फेदोमीटर में मापी जाती है समुद्र की गहराई। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के। गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है दोस्तों पेट्रोल एवं इथेनॉल के। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। उत्तल होते हैं दोस्तों मोटर के पीछे का वाहन दिखाने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। दर्पण की बात हो रही है यहाँ पर, लेंस की बात नहीं हो रही है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। दोस्तों मैकालाइट किस धातु का खनिज है? तांबे का खनिज है। दोस्तों मैकालाइट किस धातु का खनिज है? तांबे का। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई है डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई है डाईऑप्टर। दोस्तों याद रखिएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अपना आरआरबी गोरखपुर 23/1/2005 को आया हुआ है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो -373 डिग्री, माइनस नहीं आएगा दोस्तों, 373 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। अब कैसे उबलता है दोस्तों? 373 केल्विन पर उबलता है। कैसे उबलता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 100 डिग्री से देखो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर अपना पानी उबलने लगता है। अब इसको केल्विन में बदलेंगे तो +273 कर देंगे तो ये कितना हो गया अपना? 373 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, वो सॉरी 373 डिग्री केल्विन हो गया। केल्विन में बदलेंगे तो डिग्री नहीं लगेगी यहाँ पर, 373 केल्विन हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे 373 केल्विन हो जाएगा दोस्तों। डिग्री नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? अपनी प्रोटीन। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है अपनी प्रोटीन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप लोग ये देखिए दोस्तों,
कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड दोस्तों। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड होता है दोस्तों। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। याद रखिएगा दोस्तों, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है दोस्तों। कैलामाइन जिंक का अयस्क है। चले अपन दोस्तों नेक्स्ट की तरफ है। अब बताइए, आरआरबी अहमदाबाद 30/1/2005 को आया हुआ है। नींबू का पीएच होता है 2.2। नींबू का पीएच होता है 2.2। नींबू का पीएच 2.2। अब दोस्तों कैसे याद रखिएगा, अपन नींबू होता है इसको कैसे काम में लेते, कट काट के, तो दो दो इससे करते हैं, इसके क्या करते हैं, दो दो इससे, दो दो इससे करते हैं, तो नींबू का पीएच क्या हो जाएगा, 2.2। ऐसे याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल को मापने का कौन सा प्रयुक्त है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि के शोरगुल को डेसिबल में मापा जा सकता है। कितने डेसिबल है ये ध्वनि की तीव्रता को बताता है। रक्त अल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। दोस्तों रक्त अल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। चले अपने नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अश्व शक्ति। 0.05 से 1 अश्व शक्ति दोस्तों याद रखिएगा। हमारे भोजन में लोह तत्व का प्रचुर स्रोत है पालक। लोहे का प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, जिसमें पालक, पालक ऑप्शन में दे रखा होगा तो पालक ही करेंगे। हरी सब्जियां होती हैं दोस्तों, टिक लगाया ना अब तो बेझिझक होके। फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी दोस्तों। फलों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि की तरंगे होती हैं लंबवत। हवा में ध्वनि की तरंगे होती है लंबरिक। ई बराबर MC²। सी दर्शाता है प्रकाश की गति को। ये किसका समीकरण? ई बराबर MC², आइंस्टीन का दोस्तों। ई बराबर MC² आइंस्टाइन का समीकरण है, आइंस्टीन का। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाए? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया जाता है ल्यूवेनहोक होलैंड ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया है ल्यूवेनहोक होलैंड ने। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं या अवतरित होते हैं। सार्वभौमिक प्राप्त करता है रक्त AB। मैं दो तीन बार क्लासों में इसको रिवीजन कर सकता हूँ। AB और एक और रिवीजन कर दिया हूँ। अब आप लोग ये बताइए, अब इसका बताइए आप लोग। तो आरआरबी कोलकाता 27/2/2005 का। जंग से बचने के लिए लोहे पर कलाई की जाती है जस्ता की। दोस्तों जंग से बचने के लिए लोहे पर कलाई की जाती है जस्ता की। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों, याद रखिएगा। अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देखते हैं अब अपना नेक्स्ट सेशन आरआरबी कोलकाता 6/2/2005। रांगा मिश्र धातु है टिन व सीसा की। रांगा किस मिश्र धातु है किसकी? टिन व सीसा की। बायोगैस में मुख्यतः होता है मिथेन। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? मिथेन होता है। बायोगैस में मुख्यतः मिथेन होता है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है RNA के द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी है आंखों की दोस्तों। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी है आंखों की। याद रखिएगा, ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी है आंखों की। हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट सुदर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, और अनंत तक होती है। अधिकतम कितनी होती है? अनंत तक। न्यूनतम होती है 25। याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट, आरआरबी रांची 6/3/2005। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। LPG किसका मिश्रण है? तो दोस्तों ब्यूटेन व प्रोपेन का सूत्र है LPG। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है दोस्तों। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से दोस्तों, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाला मीटर है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर है क्या कहलाता है? किलोवाट घंटा। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं दोस्तों। द्वितीय सेल, सेकेंडरी सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर का। याद रखिए, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर द्वारा। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है अपनी वोल्टमीटर द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट स्क्रीन है अपनी। इसके बाद में अपन सेशन को एंड करेंगे। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु
अपमिश्रित की जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम है कैलोरी एसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है कैलोरी एसिटोफिनोन। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? N2CO3 N2CO3 Na2CO3 N2 नहीं सॉरी Na2CO3 Na2CO3 याद रखिएगा Na2CO3 याद रखिएगा। किसका है ये? वाशिंग सोडा का सूत्र है। दो जिंक को सबसे पहले आइसोलेट किया? हरगोविंद खुराना ने। जिंक को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया? हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग की खोज का श्रेय किसे है? शनि जो घूमता है ना, शनि रिंग्स का मतलब घूमना। शनि जो घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो गैलीलियो को दिया जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो दोस्तों ऊर्जा का। लेंज का नियम है जो किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। जी की इकाई है, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी मीटर स्क्वायर याद रखिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर याद रखिएगा। ये किसका है दोस्तों? ये है अपनी जी गुरुत्वीय त्वरण की इकाई। जी गुरुत्व की जी। देखो CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये कास्टिक सोडा स्लेक्ड लाइम है दोस्तों। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक सोडा स्लेक्ड लाइम का है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इसको एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग। इसको एक लाइक कर दीजिए। इसको लाइक कर दीजिएगा। इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा दोस्तों। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आपकी मर्ज़ी में हो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आपकी मन में हो वैसे कमेंट नहीं करना। सेशन क्या लगा, क्या अच्छा लगा, कहाँ क्या अच्छा लगा, कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, क्या लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों, तहे दिल से। चलो अपन लोग एंड करते हैं सेशन को। धन्यवाद। बिना किसी टाइम गंवाए हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।